तो वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने सोमवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। महाजन ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा की है। तो वहीं महायुति गठबंधन के नेता आजाद मैदान में तैयारियों का जायजा लेकर जनता को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी रहेगी। तो वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर भी पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल हलचल तेज है। तो वही महाराष्ट्र से आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, क्या कुछ जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अपडेट है और जो बीजेपी की विधायक दल बैठक होनी है उसका क्या कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, जैसे कि मैंने कल भी आपसे बात की थी तो मैंने ये कहा था कि जब तक ये जो एक नाम है बीजेपी की साइड से वो सामने नहीं आ जाता तब तक कहीं ना कहीं ये सब उठापटक जो चल रही है चलती रहेगी। वहीं जो अभी की एक खबर आई है वो ये आई है कि एकनाथ शिंदे जी अभी जो ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल है वहाँ अभी भर्ती हुए जाके उनका स्वास्थ्य जो बताया जा रहा था काफी दिनों से मीन्स सही नहीं चल रहा है। इसके बदले में कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद वो नाराज है, शायद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अटकलों को उन्होंने 2 बार आके सामने कैमरे के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 बार करी और उन जो विराम जो मीन्स अटकलें लगाई जा रही थी, एकनाथ शिंदे जी जो एक विभाग चाहते हैं और फिर अपने सरकार में और भी मंत्रियों को बढ़ाना चाहते हैं, 9 से 10 पद उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सारी अटकलें लग रही थी उसको विराम लगाया था 2 बार आके। लेकिन फिर भी जो बातें चल रही थी वो यही थी कि इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो गाँव चले गए, फिर वापस ठाणे आए। कई बार महायुति की बैठक जो कि 1 तारीख को हो रही थी फिर वो 2 को हुई, 2 से फिर आज भी 3 बजे बैठक का टाइम रखा गया था, लेकिन आज भी वो बैठक में नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि एकनाथ शिंदे जुपिटर हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे उनके 2 टेस्ट भी हुए थे। अब वो जो टेस्ट हुए थे उसमें मलेरिया हो, डेंगू हो, ये टेस्ट हुए उनके जो कि अभी तक नेगेटिव आए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो एकनाथ शिंदे जी की जो टीम है उनकी तरफ से जो एक अपडेट आया है वो यही आया है कि आगे चल के जैसा डॉक्टर कहेंगे, जैसा डॉक्टर का परामर्श होगा उस हिसाब से वो आगे कदम बढ़ाएंगे। जी आशीष, लेकिन हमने जैसे कि बताया कि महायुति के जितने भी तमाम विधायक हैं या पार्टी के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं आज़ाद मैदान में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तो ये जो एकजुटता का संदेश है, जब काफ़ी महायुति में जो है वो ये आ रही थी कि अलग होने की संभावनाएं बन रही है या जो महायुति में है वो अनबन सी चल रही है, ऐसे में विधायकों का या तमाम पार्टी सदस्यों का एकजुटता का संदेश देना कितना कुछ खास है? हाँ देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि जो बात चल रही है कि जो शिंदे जी की शिवसेना है उनका साफ स्टैंड है कि जब तक बीजेपी अपना विधायक जो दल का नेता है वो नहीं स्पष्ट कर देती तब तक कोई बात नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसी और अभी जा रही हैं। माना कि हालांकि जो बीजेपी है उसने अपना जो प्रोग्राम होना है उसकी डेट फाइनल कर दिया कि 5 तारीख को हम आजाद मैदान में हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले ये बात सामने आ रही थी कि शपथ ग्रहण समारोह में जो हमारे मंत्रीगण है, मंत्रीगण के साथ साथ और जो मंत्री होंगे कैबिनेट में उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अभी जो एक नई खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं अब शायद केवल महाराष्ट्र के जो सीएम होंगे वो प्लस जो डिप्टी सीएम होंगे शायद वही शपथ ले, क्योंकि अभी तक जैसे कि आपने देखा कि महायुति की बैठक हो नहीं पाई है। क्या विभागों का बंटवारा का फाइनल जो भी डिसीजन है वो भी सामने नहीं आया है। एकनाथ शिंदे जी की जो तबियत है वो लगातार खराब बनी हुई है। जो खबर आ रही थी कि उनको 104 105 तक बुखार भी हुआ है, जो बुखार आ रहा है जा रहा है बार बार। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से हो सकता है कि जो एक कयास लगाए जा रहे हैं शायद ये जो भव्य आयोजन जो बीजेपी करना चाह रही थी जिसमें कि कई वीवीआईपी भी आने वाले थे, कई जो अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसमें शिरकत करने वाले थे, कई जो हमारे महात्मा लोग हैं वो भी इसमें आने वाले थे, तो उनका आना तो लगभग तय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को अब थोड़ा कटछोड़ किया जा सकता है। जी, लेकिन यानी कि आशीष जो है कहीं ना कहीं अगर 5 तारीख को जो है भाजपा अपना या महायुति गठबंधन अपना जो है मुख्यमंत्री अनाउंस कर देती है, लेकिन जो मंत्रालयों को लेके महायुति में एक अनबन कह लीजिए या जो भी बहस छिड़ी हुई थी अपने अपने मंत्रालयों की मांग को लेकर, वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। हाँ देखिए, जैसे कि बीजेपी के दो ऑब्जर्वर थे, चाहे वो हमारे निर्मला सीतारमण हो चाहे विजय रूपाणी जी हो, वो एक तो विजय रूपाणी जी आज शाम को अपना मुंबई पहुंच जाएंगे और जहां तक निर्मला सीतारमण जी की बात है वो कल 11 से सुबह मुंबई पहुंच जाएंगी। तो बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक का जो समय दिया गया है वो दिया गया है सुबह 11 बजे का। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी एक तरीका फॉलो करते हैं, मीन्स एक पैटर्न है बीजेपी का सारी चीजों को करने का। तो कल जब विधायक दल की मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या नाम आता है सामने, क्या लोग उनके विधायक क्या नाम सामने रखते हैं, क्या प्रस्ताव रखते हैं, वो सारी चीजें फिर ऊपर दिल्ली जाएगी। फिर दिल्ली से जो भी कंफर्म होकर आएगा वही नाम विधायक दल की जो मीटिंग होगी उसमें सामने रख दिया जाएगा, जो एक पीएम चेहरा कह सकते हैं आप उसको। जी
आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे।